Hello बच्चों, let's read the question. The question is, describe the process of reproduction and strobulation in Aurelia. इस question का key concept है life cycle of Aurelia aurata. तो ये जो organism है, it is a member of the phylum Ctenophora और this is a common jellyfish. तो इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास अडल्ट जेलीफिश होती है वो दो डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, क्योंकि जेलीफिश इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इंडिविजुअल या तो स्पर्मेटोजोआ या फिर ओवा शेड किए जाएंगे इन द स्टमक. फिर उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ होता है दैट कम्स टू द एक्सटीरियर विद द वाटर करंट और फिर फीमेल की बॉडी में वो उसी वाटर करंट के साथ में घुस जाता है और फिर वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पर जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद? पहले बनेगा जाइगोट, फिर इस जाइगोट में होता है डिफरेंशिएशन, तो आते हैं अलग अलग स्टेजेस जैसे कि ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उसके बाद फाइनली वी गेट टू सी द लार्वल स्टेज और यहाँ पर जो लार्वा बनता है दैट इज प्लानुला लार्वा. और ये कैसा होता है? ये पॉलिप फॉर्म होता है. ये प्लानुला लार्वा फिर बनाता है फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, फिर आता है फिक्स्ड प्लेनुला लार्वा और इस फिक्स्ड प्लेनुला लार्वा के बाद जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं स्काइफिस्टोमा. एंड देन वी गेट टू सी स्ट्रोबुलेशन. और स्ट्रोबुलेशन में क्या होता है? सेगमेंट्स बनते हैं. पहले तो नेक का डेवलपमेंट होता है, फिर सेगमेंट्स अलग अलग बनते हैं और बन जाता है हमारा फाइनल स्ट्रोबेला. ना, ये जो स्ट्रोबेला है ये स्टैक जैसा होता है जिसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं और ये जो बडिंग स्टैक है उस बडिंग स्टैक में से जब एक बड टूट के निकल जाती है, जब एक बड ब्रेक ऑफ करती है तो ये जो बनता है उसको बोलते हैं इफाइरा. देन इफाइरा में भी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं. देयर इज अर्ली इफाइरा, देयर इज लेट इफाइरा एंड देन वी गेट टू सी द अडल्ट जेलीफिश अगेन. सो दिस वाज द एंटायर लाइफ साइकिल. टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि क्या हुआ, जो मेल जेलीफिश थी उसमें से निकला स्पर्मेटोजोआ और फीमेल जेलीफिश से ओवा. बोथ आर शेड इन द स्टमक और फिर उसके बाद इट इज रिलीज्ड टू द एक्सटीरियर with the help of water currents. और इसी वाटर करंट के थ्रू ये चला जाएगा फीमेल की बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर करंट ओनली. एंड देन यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन विच इज इंटरनल. फिर दूसरा चीज जो हमें देखना था दैट इज स्ट्रोबुलेशन. तो हमने लाइफ साइकिल में देखा कि स्ट्रोबुलेशन किस में होता है? इन द कॉलोनियल पॉलिप स्टेज. और इससे बनता क्या है? इससे डेवलप होता है इफाइरा which is the medusa stage. Then next thing is यहाँ पर होते हैं कुछ morphological changes, कुछ distinct morphological changes हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि जो tentacles हैं वो reabsorb हो जाते हैं. And next thing is neck formation. neck क्या है? एक constriction है और ये एक ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि अपर एक्सट्रीमिटी के पास देखा जाता है. और जब एक स्ट्रोबुलेटिंग पॉलिप होता है तो उसी को बोलते हैं स्ट्रोबेला. फिर नेक्स्ट थिंग जो होती है वो होता है सेगमेंटेशन.
जैसे नेक का फॉर्मेशन हुआ है वैसे ही सेगमेंट्स बनते हैं। जब यही कॉन्स्ट्रिक्शंस बढ़ते जाते हैं नीचे की तरफ तो उस चीज़ को बोलते हैं सेगमेंटेशन। सो दिस वाज इट अबाउट द रिप्रोडक्शन and strobulation in Aurelia. Hope you understood the solution well. Best of luck.